चलेगा। ओके ओके, कितने जन को राइट राइट, चलो रिप्लाई करो सब लोग रिप्लाई करेंगे। कितने जन को यहाँ तक समझ में आया? ओके, बाकी सब लोग को देखो, यहाँ पे मैंने दो सरफेस, क्योंकि दो सरफेस से लिंक हो रहा है राइट। ये गॉसियन सरफेस पूरा है, पूरे गॉसियन सरफेस से हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होता है राइट। कर्व सरफेस से तो लिंक होगा ही नहीं उसका कोई राइट राइट, क्योंकि कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली बाहर आता है ऐसे सरफेस ये प्लेन शीट से, तो कर्व सरफेस से तो लिंक नहीं होगा, क्योंकि कर्व सरफेस से वो कैसे पास करेगा, टेंजेंशियली पास करेगा ना, टेंजेंशियली पास करेगा। फिर ये राइट एंड सरफेस से राइट, एंड जो सर्कुलर सरफेस है राइट उससे लिंक होगा। ओके, तो वही सरफेस हम लोग को कंसीडर करना है, तो ये सरफेस डीएस है, ये सरफेस डीएस है। ओके राइट ओके, तो और बाकी सबको रिप्लाई करो, बाकी सब कौन है राइट, श्रेयल, रुदिशा, प्रतीक्षा, अभिषेक। ओके, और बाकी सब कितने जन हैं? ओके चला, अभी देखो, अभी ये गॉसियन सरफेस, तो बाय गॉस थ्योरम अभी ये टोटल फ्लक्स, अभी हम लोग राइट गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे गॉसियन सरफेस पे, तो बाय गॉस थ्योरम, तो देखो बाय गॉस थ्योरम बाय गॉस थ्योरम हम लोग को पता है फ्लक्स लिंक ओवर द क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होता है, मतलब गॉसियन सरफेस से राइट। ये सिलेंडर भी एक क्लोज सरफेस है, इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डीएस राइट इनटू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके राइट ओके, ध्यान से अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 2e ds राइट, 2e ds इक्वल टू राइट चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी ध्यान से सुनना राइट, इक्वेट करने के बाद अभी चार्ज एनक्लोज में कैसे निकालूंगा, देखो चार्ज एनक्लोज मतलब क्या, ध्यान से सुनना। चार्ज एनक्लोज मतलब इस गॉसियन सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, देखो इस गॉसियन सरफेस ने तो सिर्फ राइट, इस गॉसियन सरफेस ने तो सिर्फ इस पॉइंट पे राइट, इस गॉसियन सरफेस ने तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, सिलेंडर इसके थ्रू जा रहा है, सरफेस के थ्रू जा रहा है, तो मतलब इस गॉसियन सरफेस से सिर्फ इतना ही चार्ज एनक्लोज किया है। और देखो इतना सरफेस में कितना चार्ज है हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, बाय विच फॉर्मूला, सिग्मा, सिग्मा क्या है, चार्ज राइट, सिग्मा राइट। अभी देखो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया राइट, तो इस चार्ज ने राइट, इस सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज गिवन बाय राइट। अभी यूनिट एरिया में कितना चार्ज है राइट, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है राइट, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है राइट, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, ध्यान से सुनना राइट, 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज है, तो ध्यान से सुनना। तो डीएस ये एरिया कितना है, ये एरिया इज नथिंग बट ये डीएस है, तो ये भी डीएस होगा, तो डीएस सरफेस एरिया में, तो डीएस एरिया में कितना चार्ज है अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है उसको हम लोग क्या ले लो राइट, कितना चार्ज है मेरे को फाइंड आउट करना है राइट। ओके, फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा राइट, इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्यू डैश इक्वल टू सिग्मा क्या मिलेगा, डीएस मिलेगा राइट। मतलब चार्ज एनक्लोज, मतलब एनक्लोज चार्ज मेरे को कितना मिलेगा, सिग्मा डीएस, तो मतलब एनक्लोज चार्ज मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा, चार्ज एनक्लोज इज नथिंग बट गिवन बाय, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं राइट, सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अभी क्या होगा ये राइट, सिंस चार्ज एनक्लोज इज गिवन बाय, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो चार्ज एनक्लोज इज नथिंग बट सिग्मा डीएस होता है, और राइट
तो मतलब ई का मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो कोई भी, राइट, एक सरफेस, राइट, प्लेन शीट की वजह से, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होता है इस प्लेन शीट की वजह से, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन मीडियम में, राइट, इन मीडियम में चाहिए तो कुछ नहीं, इन मीडियम, अगर इन मीडियम पूछा है, इस फ्री केस में इन मीडियम में पूछा है, तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने डिराइव किया, राइट। तो याद तक समझा सबको, ये समझा? इसमें किसको कुछ डाउट है? हेलो, सब लोग रिप्लाई करेंगे, इसमें किसको कुछ डाउट है क्या? सब लोग रिप्लाई करो। ओके, ओके, तो देखो, तो ये तो जो है, राइट, ये जो है, ये हम लोग ने तीन डेरिवेशन किया, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शिप जो अभी किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलिंड्रिकल, राइट, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, राइट। तो तीनों, राइट, तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको अच्छे से करना, राइट। 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, राइट। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस टॉपिक में, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, और जो तुम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो तुम लोग ने पढ़ा है, तो क्या डिफरेंस है, राइट, वो हम लोग को देखना है। टोटली ये डिफरेंट है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करते हैं, और एक सिंगल पॉइंट पे डिफाइन होता है, राइट। ओके, तो इसको मैं बताऊंगा, राइट, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड, पहले इट इज डिफाइंड, it is defined inside the electric field. Right? Okay, it is defined inside the electric field, right? तो इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट, इसका, राइट, इसका जो है डेफिनेशन कैसे दिया है, वर्क डन, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as work done to bring an unit positive charge from infinity to a point inside the electric field. Right? ठीक है, राइट। अभी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं।
लोग क्या करेंगे, एक फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पोटेंशियल होता है, राइट, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, राइट, एक पोटेंशियल होता है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, राइट, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, राइट, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल के वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पोटेंशियल की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन कर सकते हैं। उस पोटेंशियल की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन कर सकते हैं, राइट। तो राइट, तो मतलब हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर पॉइंट ए पे अगर तुम्हें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, राइट, इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा, मतलब एक यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलेंगे, नहीं तो टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और जब मैं टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, राइट, जब मैं टेस्ट चार्ज तुम्हें कहाँ से लेके आना पड़ेगा, राइट, इंफिनिटी से। इंफिनिटी का यहाँ पे मतलब होता है फ्रॉम फार डिस्टेंस, राइट। जब इंफिनिटी से लेके आते हो, राइट, तो इस पॉइंट पे जब लेके आते हो इंफिनिटी से, राइट, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आने के लिए, राइट, यहाँ तक तो तुम लेके आ जाओगे, लेकिन यहाँ के इसके अंदर लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम, राइट, इसके अंदर लेके जाओगे तो मतलब ये क्या करेगा, फील्ड इस चार्ज को अपोज करेगा ना, तो उस अपोजिशन फोर्स के, राइट, उस अपोजिशन फोर्स के, राइट, अगेंस्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। और वर्क डन करते 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 तुम यहाँ पे पहुंच गए और तुमने इस चार्ज को यहाँ पे रख दिया, राइट, रख दिया। लेकिन यहाँ पे लाने के लिए तुमने कुछ क्या किया रहेगा, वर्क डन तो किया रहेगा कुछ, राइट, वो वर्क डन चलो डब्ल्यू ले लीजिए। तो लोग क्या बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा, उन लोग बोल रहे हैं अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल इज नथिंग बट, राइट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट इज नथिंग बट वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज ने जितना वर्क डन किया रहेगा, डब्ल्यू है, वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन फॉर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज ने जितना वर्क डन किया रहेगा उतना पोटेंशियल है, मतलब जितना ज्यादा वर्क डन किया रहेगा, अगर सपोज इस टेस्ट चार्ज ने ज्यादा वर्क डन किया रहेगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, कम वर्क डन किया रहेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, राइट, पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, राइट, वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, राइट। तो अभी देखो, अभी ध्यान से सुनना। तो इसका यूनिट जो रहता है वो तो वोल्ट रहता है, ऐसा यूनिट जो रहता है इसका, राइट, ऐसा यूनिट जो रहता है वो तो वोल्ट ही रहता है, वी से डिनोट करता है। और ये कौन सा क्वांटिटी है, इसे स्केलर क्वांटिटी, राइट, वेक्टर नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जिसे हम लोग को पोटेंशियल, राइट, इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, राइट, ओके, वो बताता है। इसका डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इसका यूनिट देखो वर्क डन बाय, राइट, जितना वर्क डन ज्यादा करोगे उतना रेट टेंसर जितना वर्क डन ज्यादा करेगा उतना उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, राइट, ओके। वैसे ही तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक। इट इज डिफाइंड एज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जहाँ पे फील्ड रहेगा वहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, जहाँ पे फील्ड ही नहीं है वहाँ पे पोटेंशियल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, राइट। इफ देयर इज नो फील्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज जीरो, राइट। इफ देयर इज नो फील्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at that point is zero, राइट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ओके, राइट। वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखो ध्यान से देखो कैसे, देखो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट मैंने लिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट। चलो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल रहेगा वी है, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल रहेगा वी बी, राइट। ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी रहेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी रहेगा, राइट। और मुझे दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। दोनों का पोटेंशियल तो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन सपोज डब्ल्यू बी होगा, और टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो कितना रहेगा, डब्ल्यू ए रहेगा। क्या दोनों का वर्क डन सेम रहेगा? क्या नहीं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। राइट, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो, तो पोटेंशियल at A minus potential at B will be equal to, तो ए का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन बाय ए अपॉन टेस्ट चार्ज माइनस वर्क डन बाय बी अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इसको पोटेंशियल एट ए भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ओके, तो वर्क डन बाय ए माइनस वर्क डन बाय बी अपॉन डू नॉट। इस तरीके से हम लोग दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दोनों के बीच का, तो दोनों का वर्क डन हम लोग को पता रहना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग इजीली। और ये पोटेंशियल डिफाइन जो, राइट, डिफाइन होता है, देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिफाइंड एट ए सिंगल पॉइंट, राइट। इट इज डिफाइंड एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे डिफाइन होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डिफाइंड एट ए 2 पॉइंट, राइट। तो ये भी लिख लो, अच्छा रहेगा। इट इज डिफाइंड एट ए सिंगल पॉइंट, और इट इज डिफाइंड एट 2 points inside electric field. ओके, राइट, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक किसको कुछ डाउट है क्या? हेलो, सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करो। ओके, राइट। तो अभी देखो, तो ये तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया। अभी इसके ऊपर हम लोग को एक डेरिवेशन करना है। तो देखो क्या डेरिवेशन करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, तो देखो, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge। देखो, तुम लोगों को क्या डिराइव करना है इसमें? देखो, देखो, तो यहाँ पे एक चार्ज है Q, राइट। ये कैपिटल Q चार्ज है, राइट। इस चार्ज के, देखो ये चार्ज है, तो ये चार्ज सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो ये अपना फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, राइट। इसका कुछ फील्ड रहेगा, राइट। तो इस फील्ड, मतलब ये फील्ड रहेगा, ये फील्ड बनाएगा, राइट। तो उस फील्ड के अंदर पोटेंशियल तो रहेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रहेगा, पोटेंशियल भी रहेगा, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा, राइट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस चार्ज के वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे कितना
कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करके बताओ। तो उसको इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते, पी ले लेते, पॉइंट पी, राइट। इस पॉइंट पी पे इस चार्ज के वजह से, इस सिंगल चार्ज के वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना डेवलप होगा वो ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस क्लास में हम लोग ने फाइंड आउट किया था। उसका फॉर्मूला E इक्वल टू, राइट, इस सिंगल चार्ज के वजह से किसी भी डिस्टेंस r पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होता है, उसका फॉर्मूला E इक्वल टू Q अपॉन 4π r स्क्वायर ऑलरेडी डिराइव किया। अभी एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ रहेगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दो पॉइंट और कंसिडर करेंगे। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके, राइट। तो इस पॉइंट को मैं पहले ये सब कर देता हूँ। तो हम लोग ने देखो इसमें यहाँ से लेके, राइट, तो ये O पॉइंट है, मतलब ये चार्ज का भी कुछ पॉइंट दे देते हैं O, राइट। तो O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना आ रहे थे, तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q, राइट, Q at point O, right, and point P at a distance small r, okay, right. So right, so consider a point charge, consider a test charge, consider a test charge Q naught, right, Q naught, which is, right, this is dot form, infinity to point B, right. तो मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से कहाँ तक लेके आता हूँ, राइट, पॉइंट बी तक। मतलब यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक फील्ड जो है इसका, राइट, फील्ड यहाँ पे नहीं पहुंचता है, मतलब यहाँ तक लाने के लिए मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, कोई अपोज नहीं कर रहा है, यहाँ तक फील्ड आ रहा ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया, राइट, ओके, राइट। तो यहाँ पे मैंने लाके रख दिया क्यू नॉट पे, राइट, क्यू नॉट पे। लेकिन इसके आगे, राइट, ये फील्ड का एंड पॉइंट है, लेकिन इसके आगे जाना है तो फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, राइट, इस चार्ज को और अंदर लेके जाना है तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ पहले, राइट, तो मतलब कंसीडर टेस्ट चार्ज विच इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, राइट। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, अभी मेरे को पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब इसको कहाँ से लेके, मतलब इस क्यू नॉट को, राइट, इस क्यू नॉट को कहाँ से लेके कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, पी तक लेके जाना पड़ेगा, और वर्क डन कितना है वो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले स्मॉल डिस्टेंस dx, मतलब dx डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब dx डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन लगता है, पहले वो मैं फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद ये इस टेस्ट चार्ज को Q नॉट से लेके P तक लेके कितना वर्क डन वो मैं बाद में फाइंड आउट करूंगा, राइट। पहले स्मॉल डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, स्मॉल डिस्टेंस लेके जाने के लिए कितना वर्क डन लगता है उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो राइट, यहाँ तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा वो तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। और हम लोग एज्यूम करते हैं O से लेके B तक का डिस्टेंस जो है, राइट, कितना कंसिडर करेंगे, तो मतलब O से लेके B तक का डिस्टेंस जो है वो हम लोग R है ना ए कंसिडर करते हैं, इसको इसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, ओके।
Okay, right. So work done to, right, consider a small displacement dx. So work done to displace the charge q naught. Work done to displace charge q naught from point B to A is given by, right. अभी देखो वर्क डन, जब मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, और मेरे को तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स और डिस्प्लेस कितना करना है, देख कभी ध्यान से सुनो। जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा, ये बड़ा चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और तुम लोग ध्यान से देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, राइट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा, माइनस साइन आएगा, क्योंकि स्पेस में अंदर कर रहा हूँ और फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो, राइट, तो मतलब यहाँ पे मैं वेक्टर साइन दे रहा हूँ तो वेक्टर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन, राइट। तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और इसको इक्वेशन 1, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो, राइट, और ये फोर्स कितना लग रहा है, मतलब इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, क्यू नॉट, क्यू दोनों के बीच में, राइट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ए मैंने कंसीडर किया, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो यहाँ से, राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ए है, तो मैंने इतना फोर्स, राइट, तो इतना फोर्स लग रहा है, और इसको इक्वेशन 2 अभी मैं क्या करूंगा, ओके, तो राइट साइन, बिकॉज अरे किसने तो साइन इन किया, ओके। तो चलो देखो इसको इक्वेशन 2 अभी सबको सुनाई दे रहा है ना आवाज, हेलो, रिप्लाई करो, सबको सुनाई दे रहा है ना, हेलो, सबको आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, रिप्लाई करो। ओके, तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1, जब 2 को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, राइट, जब 2 को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे को वर्क डन क्या मिलेगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, राइट, माइनस है तो एफ का वैल्यू क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इनटू क्या है यहाँ पे dx, राइट। अभी स्मॉल वर्क डन है, राइट, कहाँ से लेके कहाँ तक, टू फाइंड द टोटल वर्क डन फ्रॉम, राइट। अभी मेरे को वर्क डन कहाँ से लेके कहाँ तक फाइंड आउट करना है, राइट, एक सेकेंड मैं आता हूँ।
ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। अभी देखो ये वर्क डन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू फाइंड द टोटल वर्क डन, टू फाइंड द टोटल वर्क डन by charge Q naught from displacing from point B to P, राइट। हम लोग को डिस्प्लेस कहाँ से करना है, बी पॉइंट से लेके पी तक, वहां का वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट देखो मतलब डिस्प्लेसिंग फ्रॉम, मतलब हम लोग ओरिजिनली पी से भी नहीं, हम लोग ओरिजिनली कहाँ से लेके आते हैं, मतलब हम लोग को कहाँ से निकालना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन का, पोटेंशियल का, तो इंफिनिटी से ना, तो इंफिनिटी से पी तक ही फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब इसका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू और इसका माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू टी एक्स। अभी ध्यान से देखो ये जो है, राइट, ये नेगेटिव है, अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डब्ल्यू होता है, राइट। अभी हम लोग को लिमिट क्या पुटअप करेंगे, देखो मैं लिमिट मतलब क्या, चार्ज को कहाँ से, ओरिजिनली हम लोग को इंफिनिटी से यहाँ तक का वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो इंफिनिटी से पॉइंट की मतलब डिस्टेंस आर तक, मतलब चार्ज को मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इंफिनिटी से आर, तो लिमिट हम लोग इंफिनिटी टू आर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और डी डब्ल्यू का वर्क डन, राइट, डब्ल्यू होता है, और इसमें जो चार्ज जो है क्यू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई भी कॉन्स्टेंट है, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेट कितना करना पड़ेगा, देखो अभी ध्यान से, माइनस क्यू नॉट क्यू तो कांस्टेंट होता है, 4 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू आर अपॉन 1/a², तो 1/a² का इंटीग्रेशन, राइट। तो देखो 1/x² का इंटीग्रेशन जो है 1/x², राइट, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम लोग को मैंने विद रिस्पेक्ट टू dx लिया था, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब a से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू a, तो मेरे को dA लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर मैंने x लिया है तो चलो इसको ही चेंज कर देते हैं, इसको x ले लेते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ये चेंज हो रहा है, x से थोड़ा क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, स्मॉल चेंज इन x, मतलब x से कम हो रहा है ना थोड़ा, तो मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसलिए मेरे को x लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने x लिया था, तो यहाँ पे x हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे x आएगा, तो ये x, तो यहाँ पे हम लोग x लेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, राइट। अभी 1/x² dx का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, राइट, तो हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, राइट, तो मतलब इसको ऊपर लाऊंगा तो ये -2 dx होगा, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है -2, राइट, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, राइट, -1 अपॉन, ये क्या है, -2 + 1 1 ही होता है, तो और इसको, राइट, इसको मैं नीचे लूंगा तो, राइट, -1 है तो नीचे लूंगा तो 1/x हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं इसका इंटीग्रेशन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, -1/x, तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसका इंटीग्रेशन -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, डायरेक्टली 1/x, और लिमिट वैसे का वैसे, राइट, इंफिनिटी टू, ये इंफिनिटी टू आर, राइट, और ये माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो इसमें पहले क्या सब्स्टिट्यूट, x में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले हायर लिमिट माइनस साइन डाल के लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/∞ वैसे भी क्या होता है, 0 होता है, राइट, और जब मेरे को वर्क डन यहाँ पे क्या मिलेगा, q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरे को क्या मिला, वर्क डन मिला, राइट, और इसको इक्वेशन जो भी है, पहले इक्वेशन कितना था, ये 2 था, तो इसको 3 ले लेते हैं, राइट। अभी बाय डेफिनेशन हम लोग को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो बाय डेफिनेशन हम लोग को पता है, बाय डेफिनेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज,
और वर्क डन तो ऑलरेडी हम लोग को मिल गया, तो क्यू नॉट अपॉन 4/ε0 r, और एक क्यू नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये भी टच चार्ज है, मतलब क्यू नॉट, मतलब ये जो क्यू है वो टच चार्ज ही है, मतलब क्यू नॉट कैंसिल, और v इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, q अपॉन 4/ε0 r। तो दिस इज द पोटेंशियल, ये हम लोग को क्या मिला, पोटेंशियल, राइट। पोटेंशियल एडेड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से। ये फॉर्मूला मेरे को क्या बताता है, एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, वो हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, राइट। तो डेरिवेशन सबको समझ में आया, इसमें किसको कुछ डाउट है? हेलो, सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करेंगे। सुदिशा, श्रेयल, अभिषेक, सुनाई दे रहा है ना आवाज? यस सर। ओके। ओके, क्लियर है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? ओके। तो अभी जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया उसमें ये जो डेरिवेशन किया उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। रुको एक सेकंड देखता हूँ। ओके, ये तो इसके ऊपर बेस्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर हम लोग करेंगे। ये तो पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है, ये भी हम लोग करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। ये वाला क्वेश्चन करते हैं इसमें अभी, पोटेंशियल सरफेस के ऊपर बेस्ड है। टू चार्जेस को and समझो है, तो डाइपोल मोमेंट के ऊपर अभी तक हुआ नहीं हम लोग का, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर से जो चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर कैपेसिटर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या दिया है इन्होंने, राइट, 100, राइट, 125 small liquid drop each carrying a charge of 0.5 माइक्रोकूलम, राइट। तो एक सिंगल चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मतलब एक सिंगल ड्रॉप पे कितना चार्ज है, 0.5 माइक्रोकूलम, और ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर है, और एक सिंगल ड्रॉप का डायमीटर दिया है 0.1 मीटर, ठीक है। और हम लोग को बोला है फॉर्म ईच ऑफ डायमीटर फॉर्म से बिगर ड्रॉप, राइट। छोटे छोटे ड्रॉप कोरिलेट होकर एक बिगर ड्रॉप फॉर्म करता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो बिगर ड्रॉप के सरफेस पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, राइट, ओके।
वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। राइट, तो देखो कोई भी सरफेस पे मतलब एक सरफेस है, राइट, एक चार्ज है, तो मतलब इसका सिंपल है, राइट, एक सरफेस है और वो डिस्टेंस r पे है, राइट, स्फेरिकल एक राइट, एक सरफेस है, हॉलो सरफेस है सपोज, स्फेरिकल, और इसमें चार्ज q है, और हम लोग को पता है कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। इसका भी फॉर्मूला वही रहता है, क्यू अपॉन सरफेस पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस जो है आर है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, राइट, ओके। तो अभी देखो स्मॉल सरफेस का डायमीटर दिया और बिगर सरफेस, तो हम लोग को दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो जब छोटे छोटे ड्रॉप मिलते हैं, राइट, और एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म होता है, राइट, तो अभी राइट, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, तो वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा, राइट, टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो दोनों के रेडियस से हम लोग का रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ, राइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, राइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, 125 स्मॉलर ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर 125, राइट, तो मतलब एक सिंगल, राइट, 125 इंटू, राइट, तो एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम, राइट, स्फेरिकल ड्रॉप है, मतलब 4/3 पाई आर, रेडियस जो है, रेडियस इतना है, राइट, रेडियस इतना है, पाई आर क्यूब होता है, राइट, तो रेडियस जो है इतना दिया है, तो मतलब इसका 0.1, तो r/2 लेते हैं हम लोग, चलो r क्यूब लेते हैं, ओके, राइट, और वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप कितना रहेगा, 4/3 पाई, और इसका बिगर ड्रॉप का रेडियस जो है हमें पता नहीं है, तो कैपिटल आर लेते हैं, r क्यूब, ओके, और इसमें तो 4 पाई/3 कैंसिल, मतलब 1/3 r क्यूब इक्वल टू r क्यूब, राइट। अभी देखो ये r/3 को हम लोग क्या, रेडियस है ना, डायमीटर का हाफ रहता है, तो इसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट, डायमीटर कितना दिया है 0.1, तो 125 इंटू 0.1/2 डिवाइड बाई 3, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, बिगर ड्रॉप का, राइट, बिगर ड्रॉप का मेरे को क्या मिलेगा, राइट, तो ये बिगर ड्रॉप का रेडियस मेरे को मिल जाएगा r क्यूब, राइट, वो एक बार मिल गया तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो देखो कैसे लेते हैं, मतलब r मेरे को फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 0.1/2 द होल क्यूब, तो मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा 125, राइट, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 इंटू इसका 0.1/2, और इसको हम लोग 2.5 इंटू 0.1, तो आर मेरे को तो सिंपली मिल जाएगा, तो आर जो है 2.5 इंटू 0.1, और इसको हम लोग ये जो पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.25, ये मीटर में मेरे को मिल जाएगा, ये तो ज़्यादा मिलेगा, ओके, चलो ये मिल गया, राइट, और हम लोग को पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप क्या होगा, राइट, तो पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, राइट, ये पोटेंशियल है तो इसको v डैश लेता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम से इसको कंफ्यूज मत होना, तो टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप r। अभी टोटल चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप कितना, देखो एक सिंगल ड्रॉप पे इतना चार्ज है, तो मतलब पूरे ड्रॉप पे कितना, टोटल वॉल्यूम पे मतलब 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻², राइट, माइक्रो कूलम है, मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, और राइट, रेडियस 0.25 है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो 9 इंटू 10⁹ होता है, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 125 इंटू 9 इंटू 0.5 अपॉन 0.25 इंटू 9 - 6 कितना होता है 3, ओके, और इसको अगर हम लोग ने शिफ्ट किया
125 इंटू 9 इंटू इसको हम लोग ने 1 2 मतलब 500 इसको लिख सकते हैं 0.25 ओके राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना मिलता है ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हम लोग ने 1 2 3 हाँ 10⁵ ओके 1 2 3 5000 ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय 0.25 तो ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है राइट। कितना आ रहा है 25050 इतना पोटेंशियल तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं चार्ज, हाँ चार्ज ही ज़्यादा था। इसका आंसर जो है दिया ही नहीं दिया है ओके। तो 2.25 राइट 2.25 इंटू 10⁶ मतलब वही है क्योंकि इसको अगर हम लोग ने 2.25 इसको शिफ्ट किया तो मतलब ये 10⁶ ही होता है। तो मतलब जो है हम लोग का आंसर जो है वो राइट ही है ओके राइट। समझा ये कुछ, इसको कुछ डाउट है? हेलो सब लोग रिप्लाई करेंगे। ओके कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके calculate the charge of 6 microcoulomb origin okay by calculate the total electric potential at the point P coordinate are given। calculate the work done to bring the proton from infinite to point पहले इससे पहले configuration of charge मतलब potential due to एक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस के वजह से हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू वो पहले हम लोग कंप्लीट करता है कंसेप्ट, उसके बाद वो न्यूमेरिकल करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस तो देखो यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है मतलब यहाँ पे चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 ओके पॉजिटिव चार्जेस है सब। और इस सब चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पे कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था? इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होता है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। ये टोटल चार्ज मतलब एक से ज्यादा चार्जेस रहेंगे राइट, एक से ज्यादा चार्जेस रहेंगे। सपोज यहाँ पे क्यूएन चार्ज है राइट, डॉट 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 क्यूएन राइट। तो एक से ज्यादा चार्जेस रहेंगे तो उसके वजह से एक सिंगल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या? देखो पहले हम लोग डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। इस चार्ज के वजह से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है
R1 है, इसका डिस्टेंस R2, R3, ये R4 है, सपोज ये R5। ओके, मैं डिस्टेंस लिखता हूँ, ये R1, R2, R3, R4 और ये Rn। ओके राइट। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे टोटल नेट पोटेंशियल मेरे को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, पहले सिंगल चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो फाइंड आउट करो। Q2 की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो फाइंड आउट करो। Q3 की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो फाइंड आउट करो। Q4 की वजह से, बाद में सब पोटेंशियल को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो तुम्हें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। तो Q1 की वजह से पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस जो है कितना है, R1 है, राइट, ये 1। वैसे ही तो ड्यू टू चार्ज Q2, राइट, V2 मिलेगा मेरे को कितना, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। सिमिलरली, राइट, सिमिलरली मेरे को क्या मिलेगा, V3 मिलेगा कितना, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। वैसे ही सिमिलरली Vn कितना मिलेगा, 2n अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, राइट। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P मेरे को कितना मिलेगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P जो मेरे को मिलेगा वो कितना मिलेगा, सबका एडिशन, सब पोटेंशियल का एडिशन, दैट इज V1 प्लस ओके, राइट, सब पोटेंशियल को ऐड कर दो, राइट। तो V1 का पोटेंशियल जो है R प्लस V2 डॉट 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 Vn का कितना होगा, Rn, सर ये R1 रहेगा, ये R2 रहेगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है नेट पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, ब्रैकेट में Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस डॉट 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 Qn बाय Rn। इस तरीके से हम लोग नेट पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, राइट, इस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो पोटेंशियल ड्यू टू, राइट, n नंबर ऑफ चार्जेस। अभी right, उसके ऊपर वेट जो है न्यूमेरिकली वाला क्वेश्चन नंबर 11, राइट, इसमें क्या बोला गया है देखो, राइट, ये चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, राइट। तो 6 माइक्रोकूलम का चार्ज ओरिजिन पे प्लेस किया गया, राइट, एंड अनदर चार्ज -5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन y एक्सिस। तो 5 माइक्रोकूलम प्लेस किया गया, राइट, एंड प्लेस्ड ऑन द y एक्सिस एट ए पोजीशन, और इसका पोजीशन भी दिया है कितना, दैट इज 0,6.0, मतलब 0,6, मतलब ये डिस्टेंस 6 है, ओके, राइट। और मेरे को क्या बोला, कैलकुलेटेड टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P whose कोऑर्डिनेट आर 800 पे नेट पोटेंशियल कितना होगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है, और बाद में सेकंड वाला भी फाइंड आउट करेंगे। पहले देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें ऐसे
तो ओरिजिन पे एक चार्ज दिया है, तो वो कितना है 6 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे एक चार्ज दिया है कितना है -5 माइक्रोकूलम, पॉइंट ए बताया इसको, और इसका डिस्टेंस जो है 6 जो है मीटर, कितना भी मीटर में ही दिया रहेगा, ओके हाँ मीटर में ही दिया। बाद में पॉइंट पी पे राइट, बाद में बोला है कि पॉइंट पी एट अ पॉइंट टू कोऑर्डिनेट आर राइट 8 पॉइंट राइट, मतलब पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, और इसका जो है ये 1 मीटर दिया हुआ है राइट। तो इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है। ये चार्ज ए है तो इसको बी ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो जैसे मैंने बताया था राइट, इन दोनों चार्ज के वजह से पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली देखो मैं क्या करूंगा, पहले इस चार्ज को Q1 कंसीडर करो और इस चार्ज को Q2 कंसीडर करो राइट। तो पहले इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इसका तो डिस्टेंस मेरे को पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कितना होगा रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो भी आएगा आंसर राइट, ओके राइट। तो हम लोग इससे फाइंड आउट, तो मतलब ये जो आंसर जो है 6 का 36 64, तो मतलब कितना होगा 70, मतलब जो है 100 होगा ये, मतलब इजीली ये 10 ही मिल जाएगा मेरे को, अच्छा है चलो 10 मिल जाएगा, ओके राइट। तो मतलब पहले तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज Q1, Q1 चार्ज के वजह से या पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था फॉर्मूला जो है Q/4πε0 R1, अभी यहाँ पे R1 क्या होगा, ये 8 मीटर है राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मतलब चार्ज कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6, और 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, और R1 कितना दिया हुआ है 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 2 4 8, 9 1 9, 9 1 9, 9 2 27/4 into 9/6 into 3, 27 4 करोगे तो 27 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 6.75, मतलब 6.75 इंटू 10⁻³ जो भी है, मतलब मेरे को V1 का वैल्यू मिला राइट। वैसे ही V2 का निकाल सकते हैं, V2 मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे P पे कितना नेट पोटेंशियल मेरे को नेट नहीं मतलब कितना पोटेंशियल, तो V2 जो है Q2/4πε0 R2, और Q2 का चार्ज कितना है -5 10⁻⁻6, और 1/4πε9 इंटू 10⁻⁹, और R2 का डिस्टेंस जो है 10 राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 45 होता है बाय 10 इंटू 10⁻³ मतलब -4.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट राइट, हो गया अभी ठीक है। तो पोटेंशियल मेरे को नेगेटिव आ, तो नेट पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो मतलब V1 कितना है 6.75 और ये कितना है -4.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, चलो इसको तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 36 - 4 इतना 2.7 - 4 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ये आंसर हम लोग को मिलेगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ओके राइट। और इसका आंसर हम लोग चेक करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁻³ मिला राइट, ओके। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। समझा सबको, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो रिप्लाई करेंगे सब लोग, रिप्लाई करो। ओके बाकी सब
कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? तो टॉर्क का है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ये कैपेसिटर का है, ये तो किया डायपोल मोमेंट का कैलकुलेटिव वर्क डन टू रोटेटिव डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है। हाँ, इसका और एक पार्ट बचा है ना। ओके, कैलकुलेटिव वर्क डन टू ब्रिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट पी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? ओके, अभी देखो सब क्वेश्चन 2 भी है इसमें, ये तो 1 हो गया। तो देखो इसमें क्या बोला है, कैलकुलेटिव वर्क डन टू ब्रिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, मतलब एक प्रोटॉन को इंफिनिटी से, राइट, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को यहाँ से लेके यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करना है पॉइंट पी तक लेके आने के लिए। पी का पोटेंशियल, पी पे पोटेंशियल कितना है, पी पे नेट पोटेंशियल अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया, तो पी पे तो नेट पोटेंशियल कितना है, राइट, पी पे तो नेट पोटेंशियल मुझे मिला कितना 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ओके, ये नेट पोटेंशियल है, ठीक है। तो पी पे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल मेरे को पता है, तो वर्क डन में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है, राइट, तो नेट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू, राइट, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन, तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू नॉट, और जब मैं, राइट, जब मैं नेट पोटेंशियल जो है 2.25 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 इंटू 1.6, 2.25 इंटू 1.6, 2.25, तो देखो 2.25 इंटू 1.6, राइट, तो हम लोग को 2.25 इंटू 1.6, 1.6 है क्या, 2.25 इंटू 1.6, प्रोटॉन ही बोला है ना, it is equivalent to bring a proton from infinity to point P. What is the significance of negative charge? Okay, Joule में दिया है, okay. So work done, mental work done by test charge, okay. तो हम लोग को कितना मिला 3.6, इसका आंसर जो है 3.6 इंटू -19, मतलब कितना 10⁻⁻16 जूल्स आएगा, ये आंसर आएगा, राइट। और तुम लोग को इसमें आंसर क्या दिया हम लोग ने 5.4 नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो नेट पोटेंशियल हमें कितना मिल रहा है, हम लोगों ने फाइंड आउट किया ना कितना मिल रहा है, तो ये तो 5 पॉइंट नहीं आएगा, राइट, ज़्यादा आएगा, मतलब 2.6 आएगा, ठीक है। चार्ज इसके बाद, ओके, और राइट, तो यही आंसर आएगा, ओके। और नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन यहाँ पे कब आता है, उन्होंने बोला कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, इसमें नेगेटिव साइन भी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन तो यहाँ पे प्लस है साइन, और माइक्रो कूलम है और कूलम है,
तो इसकी वजह से फील्ड जो है पॉइंट पे 6 माइक्रोकूलम है, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, अपोज करेगा, यही आंसर है इसका। पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो यही आंसर है भाई। क्योंकि इसके वजह से जो फील्ड जो डेवलप होता है, इसके वजह से फील्ड जो डेवलप होगा कि फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब रेडियली आउटवर्ड, और इसके वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड। तो नेट फील्ड हम लोग देखेंगे तो इसका जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो इसका एक कंपोनेंट जो है यहाँ पे रहेगा और ऊपर रहेगा। हाँ, मतलब ये ऑपोजिट करेगा, राइट, बराबर, मतलब वही आएगा आंसर। नेट पोटेंशियल वर्क डन तो अपोजिट नहीं है, राइट, यही आंसर है। माइनस आ रहा था, ओके, वो माइनस को तो हम लोग ने V1 माइनस V2 पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट, तो ये राइट है, राइट, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन जो है फिर भी ये चेक कर लो, देखो ये आंसर मिलेगा तुम्हें। तो ये हो गया क्वेश्चन हम लोग का, डायपोल मोमेंट है, तो ये डायपोल मोमेंट, अभी हम लोग डायपोल मोमेंट करेंगे। तो अभी देखो डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सप्रेशन हम लोग को डिराइव करना है। तो देखो, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब राइट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो अभी देखो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे हम लोग को एक डायपोल कंसिडर करना पड़ेगा, और वो डायपोल क्या है, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, जब एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, तो हम लोग ऐसे लेते हैं, तो इट विल फॉर्म ए डायपोल, तो क्या फॉर्म करता है, एक डायपोल फॉर्म करता है, और इसका सेंटर जो है वो, और ये डिस्टेंस इसको हम लोग L ले लेंगे, ये भी L है, और ये चार्ज -Q और ये +Q, राइट, और ये सेंटर O, राइट। तो उन्होंने बोला है कि इस चार्ज के वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे, राइट, तो एक रैंडम पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इन दोनों चार्ज के वजह से पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता रहना चाहिए, इस चार्ज की वजह से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता रहना चाहिए, राइट। तो इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है R1 ले लो, ये डिस्टेंस जो है R2 ले लो, और O से लेके P तक का डिस्टेंस, O से लेके P तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r ले लो, ओके, राइट। अभी जो देखो, ये डायपोल जो फॉर्म होता है ना, ये डायपोल जो फॉर्म होता है ना, वो
वो किसमें किसमें फॉर्म होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में फॉर्म होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या फॉर्म होता है, डाइपोल फॉर्म होता है। और ये इन दोनों के बीच का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना छोटा रहता है कि राइट ये बहुत ही नजदीक रहता है, राइट ये दोनों राइट ये दोनों इसमें राइट इंसुलेटर में फॉर्म होता है डाइपोल, तो मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, तो ये जो एंगल रहेगा दोनों के बीच का वो बहुत ही छोटा रहेगा, राइट तो बहुत ही ये जो एंगल फॉर्म करेगा पॉइंट पी पे राइट दोनों चार्ज वो भी बहुत ही स्मॉल रहेगा। तो क्या होता है स्मॉल एंगल का केस है कि एक रूल तुम लोग को पता रहना चाहिए, वो रूल क्या है देखो, ये डिस्टेंस r1 और r2 फाइंड आउट करने के लिए एक रूल तुम्हें पता रहना चाहिए, वो रूल है सपोज ओके ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट ओके और मुझे क्या करना है, राइट ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब ओ से लेके ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, राइट कुछ नहीं, राइट तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो देखो ये डिस्टेंस जो है ये r1 है सपोज, राइट ओके तो मतलब रूल क्या है, जब मैं पॉइंट अगर ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, राइट और मैं पॉइंट ए से क्या करता हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ लाइन ओबी, तो मैंने एक लाइन ओबी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, राइट जहाँ से एक लाइन से मैं दूसरे लाइन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर छोटा रहेगा तो मतलब रूल क्या कहता है कि ये जो है ये r1 डिस्टेंस जो है मतलब OA डिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा OC डिस्टेंस, राइट तो r1 विल बी इक्वल टू r2 हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा रहना तभी ये कंडीशन वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है, राइट वेरी स्मॉल, राइट थीटा इज वेरी स्मॉल, तब हम लोग बोल सकते हैं कि r1 इज इक्वल टू r2। वही रूल हम लोग यहाँ पे क्या करने वही रूल हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं भी ध्यान से देखना, राइट वो रूल यहाँ पे कैसे यूज करने वाले हैं ध्यान से सुनना, ओके तो मैं क्या करता हूँ इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा, राइट इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट एक्सटेंड करने के बाद राइट ये पॉइंट इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी, तो ए से मैं इस लाइन पे राइट ए से मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना मतलब देखो तो यहाँ से मैं यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मतलब ये जो है 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और यहाँ से जिस लाइन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दूसरे लाइन पे तो ये डिस्टेंस डी है, राइट तो मतलब पी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, पी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और ये r1 डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अभी रूल बताया था क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी मैंने बताया ये एंगल क्या है बहुत ही छोटा है, राइट ये एंगल क्या है बहुत ही छोटा होता है, राइट तो मतलब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई ज्योमेट्री, ओके डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा, और ये जो लेंथ एल है क्योंकि ये लेंथ राइट ओ से ओ ए का लेंथ राइट और ये ओ बी का लेंथ एल है, राइट सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना लिया है स्मॉल एल लिया है, ओके और मैंने बताया कि राइट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मतलब ओडी राइट ओडी कितना होगा ये एंगल थीटा है ये एल है तो मतलब ओडी इज इक्वल टू हाउ मच ओडी इज इक्वल टू राइट ओडी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू नहीं तो cos थीटा लोगे इसका cos थीटा लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा चलो cos थीटा ले लो तो cos थीटा इज नथिंग बट राइट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट कितना है इसका इन ट्रायंगल राइट इन ट्रायंगल पूरा ही लिखता हूं मैं रुको इन ट्रायंगल ओएडी cos थीटा क्या होता है cos थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है तो उसका ऑपोजिट वाला है ये ओ ए राइट मतलब ओडी कितना हो जाएगा तो ओडी इज इक्वल टू ओ ए cos थीटा,
राइट, और वो इज नथिंग बट एल, तो एल कॉस थीटा। तो मतलब ओडी का वैल्यू, तो इसको इक्वेशन जो भी इक्वेशन 1 हम लोग लिखेंगे, राइट। ओके, तो ये ओडी डिस्टेंस मेरे को कितना मिला, एल कॉस थीटा, राइट। और मैंने इस रूल के हिसाब से बताया था कि एपी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पीडी डिस्टेंस, राइट। एपी डिस्टेंस और पीडी डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक लाइन से दूसरे लाइन पे, सो राइट पीडी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, राइट, एपी, सॉरी एपी है ना, AP distance will be equal to, AP distance will be equal to PD, right? और AP कितना है, AP R1 है, और PD comprises of two distance, that is R plus L cos theta। तो मतलब मुझे ये फर्स्ट वाला इक्वेशन मिला, राइट। ओके, ये सेकंड वाला भी वही मिलेगा, राइट। सेकंड वाला डिस्टेंस मतलब R1 डिस्टेंस मिल गया, R2 भी हम लोग वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो, यहाँ से मैं पॉइंट बी से क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, राइट। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो देखो तो इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एज्यूम करो, परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, ओके, राइट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, राइट। ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, जैसे मैंने बताया था ये R2 डिस्टेंस है, और जिस लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वहां से लेके P से लेके, राइट, ये वो है, B है, तो इसको E कंसिडर करते हैं। तो ये P डिस्टेंस किससे इक्वल हो जाएगा, PV डिस्टेंस से इक्वल हो जाएगा, राइट। अभी ये डिस्टेंस अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये थीटा है, राइट, इन ट्राइंगल OEB, इन ट्राइंगल OEB। तो यहाँ पे भी हम लोग cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो cos थीटा क्या होता है, इन ट्राइंगल OAB, राइट, ये एल डिस्टेंस है, ये 90 है, ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट, मेरे को OE डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट OE है, OE अपॉन OB। तो OE डिस्टेंस जो है, OE डिस्टेंस कितना है, OE डिस्टेंस, राइट, हम लोग को फाइंड आउट करना है, और OB L है, तो मतलब OE विल बी इक्वल टू L cos थीटा, राइट। और ये मेरे को डिस्टेंस मिला, ये भी डिस्टेंस कितना है, L cos थीटा, राइट। और अभी रूल, इस रूल से क्या है, दैट इज दिस PB डिस्टेंस विल बी इक्वल टू P डिस्टेंस, राइट। तो बाय PB डिस्टेंस विल बी इक्वल टू PE डिस्टेंस, राइट। और PB डिस्टेंस कितना है, R2, और PE डिस्टेंस इज नथिंग बट, अभी ये P डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये पूरा O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, R है, राइट। इस R को अगर मैं, इस R को, राइट, इस R को, मतलब मेरे को P डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस R को अगर मैं इस डिस्टेंस से माइनस करूंगा तो ये P डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा। तो P डिस्टेंस इज नथिंग बट R माइनस L cos थीटा होता है। और ये इक्वेशन 3, मतलब R1 और R2 का वैल्यू मेरे को मिल गया। एक बार मेरे को R1 और R2 का वैल्यू मिल गया तो इजीली ये डेरिवेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे, मैं क्या करूंगा, इस नेगेटिव चार्ज के वजह से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, इसमें कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो फाइंड आउट करूंगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करूंगा। दोनों पोटेंशियल को ऐड करूंगा और नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज, नेगेटिव चार्ज माइनस Q। तो देखो पोटेंशियल एट, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज minus Q is given by, तो माइनस क्यू चार्ज के वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू अपॉन 4πε0, और माइनस क्यू, राइट, माइनस क्यू से लेके डिस्टेंस कितना है, R1 है, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस R1 लिखूंगा और इसको इक्वेशन 4। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू is given by, is given by
तो प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, दैट इज प्लस क्यू अपॉन 4/ε0, और उसका डिस्टेंस जो है R2 तुम लोग देखोगे। अभी नेट पोटेंशियल मेरे को फाइंड आउट करना है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P is given by, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V इक्वल टू क्या होता है, V प्लस V माइनस, तो दोनों को सिंपली ऐड करना होता है, राइट। तो ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो पहले तो P प्लस, तो मतलब Q अपॉन 4/ε0 R2 माइनस साइन क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे, Q अपॉन 4/ε0 R1, राइट। और सिंपली यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, Q अपॉन 4/ε0 1/R2, तो 1/R2, तो R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, R2 का वैल्यू कितना है, R माइनस एल कॉस थीटा और माइनस Q 1 अपॉन R1 का R प्लस एल कॉस थीटा, ओके। और इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा हो जाता है, राइट। और ये ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। आर आर कैंसिल, और ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4/ε0, और इसको हम लोग 2L cos थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, राइट, ओके। और इसमें देखो डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल है, तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू Q डॉट 2L, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, राइट। ये डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, तो मतलब Q डॉट 2L को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डाइपोल मूवमेंट, तो मतलब ये जो है P, राइट, P cos थीटा अपॉन 4/ε0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। अभी देखो इसमें सिंप्लीफिकेशन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एल डिस्टेंस। मैंने बोला ना दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा रहता है, एल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, कैपिटल आर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस राइट आर इज ग्रेटर देन एल, तो मतलब राइट हम लोग नेगेटिव साइन इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो मतलब राइट, तो ये जो है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा अपॉन 4/ε0, राइट। इसको निगलेक्ट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी डिस्टेंस आर पे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है सेंटर से, मतलब ये डिस्टेंस सेंटर से मेजर किया जाता है डाइपोल के, तो मतलब कितना पोटेंशियल मेजर होता है, दैट इज पी कॉस थीटा अपॉन 4/ε0 आर स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग को डिराइव करना होता है, राइट। समझा, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो, सब लोग रिप्लाई करेंगे, इसमें किसको कुछ डाउट है? नो सर, नो डाउट। राइट, वो ये जो सिंप्लीफिकेशन समझा, देखो इसमें जो है मैंने बताया, ये जो है ये तभी अप्लाई करेंगे जब थीटा स्मॉल है, क्योंकि ये डायपोल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो, जो डायपोल ऑलरेडी बहुत ही छोटा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में फॉर्म होता है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो एंगल फॉर्म करेगा वो तो स्मॉल ही रहेगा, इसलिए हम लोग ये सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं, राइट। ओके, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, राइट, तो यहाँ तक हम लोग
एंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मैंने आई थिंक पीडीएफ भेजा नहीं है, वो भेजता हूँ मैं, आज शाम तक भेजता हूँ, और वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा अपलोड कर दूंगा, ठीक? और इसका भी मैं देखता हूँ, मतलब पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड कर देता हूँ पूरा, ठीक? उसके बाद इसका कर देता हूँ, ओके? यस सर। चलेगा, यहाँ पे हम लोग एंड कर देते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।